ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के पंचदशोध्याय 15वें अध्याय का पाठ करेंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर अध्याय है, जिसके अंदर हम आज राजा बलि की स्वर्ग पर विजय किस प्रकार प्राप्त हुई, किस प्रकार से राजा बलि द्वारा स्वर्ग पर विजय को प्राप्त कर लिया गया, इस अध्याय के अंदर इस पे आइए ये अध्याय सुनते हैं। राजा परीक्षित ने जब पूछा, भगवान अर्थात राजा परीक्षित ने जब सुखदेव मुनि से पूछा, भगवान श्री हरि सोम ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों। मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है, बड़ी जिज्ञासा है कि स्वयं सभी प्रकार से परिपूर्ण होने के उपरांत भी यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए। अर्थात भगवान के द्वारा नए अपराध किए हुए होने के बाद भी राजा बलि को जो बंदित बना लिया गया, ये कैसे संभव हुआ, हम लोग ये जानना चाहते हैं प्रभु। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित जब इंद्र ने बलि को पराजित करके, जब इंद्र ने बलि को हराकर उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगु नंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सब कुछ उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया। यज्ञ की विधि से भविष्यों के द्वारा अर्थात हवनों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंड में से सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बहुत सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और शेर के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा भी निकली। साथ ही सोने के पत्थर से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने जब उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी नहीं मुरझाते थे, कभी नहीं कुम्हलाते थे, तथा शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा समस्ती वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके, बातचीत करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हो गए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादाजी की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बहुत ही शोभा हुई। वो बहुत सुंदर लगने लगे। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में मकर आकृति कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुंदर लग रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर हो लिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को भी पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित आंखों से समस्त दिशाओं को, अक्षतिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया और आकाश और अंतरिक्ष को कपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होकर इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई आरंभ कर दी। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदन वन आदि बगीचे और बाग हैं। उन बगीचे और बागों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं।
मधु लोभी भंवरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों, फूलों और फूलों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती हैं। वहाँ के सरोवरों में हंस, सारस, चकवे और बतखों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल में क्रीड़ा करती रहती हैं, जल में स्नान और खेलती रहती हैं। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती पुरी को, अमरावती नगर को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का प्रकोटा भी बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई हैं। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मणि के गोपुर अर्थात नगर के बाहरी फाटक हैं, जो फाटक भी हैं। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का अर्थात उस नगर का निर्माण किया। सभा के स्थान खेल के चबूतरे और रथ चलने के बड़े बड़े रास्तों से वह शोभायमान है, शोभित है, सुंदर लग रहा है। 10 करोड़ विमान उसमें सदा विद्यमान रहते हैं और मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगे की वेदियां बनी हुई हैं। वहाँ की स्त्रियां सदा 16 वर्ष की सी रहती हैं और उनका यौवन अर्थात उनकी जवानी और सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार दैदीप्यमान होती हैं, इस प्रकार ज्वाल्यमान होती हैं, जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि पैदा होती है। देवंगनाओं के जूड़े से गिरे हुए नए सुगंधित फूलों की सुगंध लेकर वहाँ के रास्तों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल कर वहां के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग से देवंगनाएं आती जाती हैं। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चंदोए तने रहते हैं। सोने की मणि में पताकाएं फहराती रहती हैं। सज्जों पर अनेकों झंडियां लहराती रहती हैं। मोर, कबूतर और भंवरे कलगान करते रहते हैं। देवंगनाओं के मधुर संगीत से वहां सदा ही मंगल छा रहता है। मृदंग, शंख, नगाड़े, ढोल, वीणा, वंशी, मंजीरे और रिष्टियां आदि बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। उसी पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। अर्थात इस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, घमंडी, कामी और लोभी व्यक्ति नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित हैं वे ही वहां जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि प्रत्येक स्थान पर वहां फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। अतः सब देवताओं के साथ हुए अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग उसका सामना अब नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ोतरी हो गई है, इनकी इतनी शक्ति बढ़ गई है। मैं देखता हूं कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान, वे तूफान की आग के समान आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा जान पड़ता है कि मुख से इस विश्व को भी पी जाएंगे, जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाएंगे और आंखों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ोतरी का जिसे किसी प्रकार भी दबा नहीं जा सकता क्या कारण है। इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया है कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई कर दी है। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा कोई
तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने इस प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलट जाए। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उत्तरोत्तर बलि की शक्ति बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब ही कोई रास्ता निकल पाएगा। तब अपने परिवार प्रियकर के साथ ही नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परम अर्थ के ज्ञाता थे, जानकार थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करके स्वर्ग को छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन अर्थात विरोचन के पुत्र बलि ने अमरावती पुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोगों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेघ यज्ञ कराए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान सुशोभित होने लगे। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृत्य सा मानने लगे। अगले 16वें अध्याय में हम जानेंगे कि कश्यप जी के द्वारा अदिति को किस प्रकार से व्रत का उपदेश दिया गया और इसके बाद क्या हुआ। ये अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का यह 15वां अध्याय सभी द्वारा सर्वित किया गया, जिसे आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की पुण्य कथाओं को संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके पेश किया गया। नरेंद्र कौशिक की आप सभी श्रोताओं से सहृदय प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल एक सनातन चैनल है जिसका मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवत महापुराण अर्थात श्रीमन भगवान की कथाओं को, पुण्यमयी कथाओं को आप सभी तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है। आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करें। ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।